ये नारियल पाक है, ड्राई फ्रूट नारियल पाक है। तो आप तोड़ के दिखाइए और खा के दिखाइए कैसा आप बोलिए। लाजवाब, एक्सीलेंट, ये एक्सीलेंट बूढ़े, बना, हाँ ये बूढ़ा को जवान कर देगा, इतना ताकत है। ये बच्चा के लिए मेन बनाया जाता है, बच्चा को एक्सीलेंट। हड्डी में ताकत, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको हड्डी में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अर्चना हिडन रेसिपी में। तो ये पंचमेवा पाक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है और झटपट क्विक एंड इजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1 से 2 चमचा के लमसम घी डालेंगे। तो ये फटाफट वाली रेसिपी है, तो ये मतलब मौसम बदलता है तो ज़रूर बनाया जाता है। अभी इम्यूनिटी की कमी हो जाती है सबको, मतलब तबीयत खराब होने का चांस बढ़ा रहता है। तो इसमें हम काजू और ये बादाम और मगज के दाने कुछ डाल के भूंज मतलब डाल दिए हैं। कैमरा यहाँ बंद हो जा रही है। और ये कच्चा वाला नारियल है, तो ये गोला ही था तो उसी का बना रहे हैं। आप सूखा नारियल का भी बना सकते हैं, तो जो भी नारियल है तो उससे बनाएंगे। और कच्चा नारियल को ना लंबे लंबे हम काट दिए थे इसमें, और मखाना डाल दिए हैं। और मखाना डाल के इस तरह से डाल के भूंजेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो तो वो डाल के आप बनाएं। थोड़ा सा पिस्ता भी डाले हैं दोस्तों, तो पिस्ता लास्ट में ही डालेंगे। तो इस तरह से भूंज के मतलब एक बार में ही भून के निकल जाती है, तो ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर 1 से 2 चमचा घी लेंगे। तो ये कम घी तेल में मतलब कम घी में बन के तैयार होगी, जिनको बहुत ज़्यादा घी खाना नहीं है। और ये पोस्ता दाना है, तो थोड़ा सा पोस्ता दाना डालने से ना स्वाद तो बढ़ ही जाता है। इसमें ज़रूर डालें, इसका मतलब ये हेल्दी भी बहुत होता है। और इसी जब पोस्ता दाना भून जाएगी तो ही नारियल डालेंगे, ताकि पोस्ता दाना थोड़ा फूल जाए। और फूल जाएगी तो ये ज़्यादा फैल के हो जाती है। तो इस तरह से बनाएंगे इसको, मतलब अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे, क्योंकि ये इसमें मतलब कच्चा नारियल में दूध जैसा होता है। थोड़ा सा मतलब ये हो जाए, नहीं तो बहुत गीली गीली से हो जाएगी। और इसी में आधा कटोरी मलाई या 1 गिलास दूध डालेंगे, छोटा वाला गिलास से। तो चीनी और 5 ये इलायची लिए हैं। तो आप इसमें नटमैग, काला मिर्ची का पाउडर वगैरह भी ले सकते हैं, पर बच्चे नहीं खा पाते इसलिए। तो चीनी और इलायची को मैं पीस के डाल दी थी दूध, और 2 चम्मच के लमसम जो 1 दिन का मलाई निकलता है वो डाल के मैं इस तरह से डाल दी हूँ। और इसको गिलास से ना तोड़ देंगे, तो उसमें मखाना अच्छे से नहीं भून पाएगी थी, तो इसको अलग से हम भून लिए। तो देखिए इस तरह से गिलास से कूट दिए। तो बहुत दरदरा ही कूटेंगे, ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करेंगे इसको। इस तरह से इसको डाल डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते जाएंगे, नहीं तो अचानक से बहुत ड्राई हो जाती है। तो थोड़ा सा ज़रूर इसमें दूध डालें दोस्तों, तो इसका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। इसमें खोया भी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग भून के रखे थे ना, तो आधा इसमें डाल देंगे। आधा की मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी, तो आधा इस तरह से डाल देंगे। और ये खोया है, तो ये घर का ही बना हुआ खोया है दोस्तों। घर में दूध वगैरह जो बच जाती है ना, तो कहीं चले जाते हैं तो दूध बच जाती है, तो उस दिन का खोया बन जाता है। तो बच्चों को ना घर का शुद्ध खोया बहुत पसंद है, मेरे मतलब बच्चों को। तो इस तरह से डाल दिए। तो ये बहुत ज़्यादा का नहीं है, 1 केजी दूध का है, तो आधा खोया हम किसी और चीज़ में डाल दिए, बना दिए हैं। खोया का कचौड़ी बना दिए थे सुबह सुबह टिफ़िन के लिए। तो इस तरह से डाल के इसको भून देंगे दोस्तों। तो ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। ये हफ्तों का मतलब इस खराब नहीं होगी, महीनों। और खोया को भी बहुत अच्छे से भुना हुआ, क्योंकि कचौड़ी के लिए हम खोया भूज के रखे हुए थे। तो इस तरह से डाल के और पूरा मतलब मखाना डाल दिए हैं। तो मखाना आप ज़रूर डालें, क्योंकि ये हड्डी को मजबूत करता है। नारियल स्किन वगैरह बहुत तरह के मिनरल विटामिन इसमें है, सब तरह का ड्राई फ्रूट है। इसी बहाने बच्चा नहीं खाता है तो ये खाएगा। ये तो ग्रोइंग बच्चों के लिए है दोस्तों, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब मतलब ये इसको दिखा रही हूँ कि ये अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। तो मैं इस तरह की रेसिपी अक्सर बनाते रहती हूँ, आप अक्सर देखते रहते हैं खोया में। तो देखिए, तो आप इसको लड्डू बना लें। लड्डू का सेल्फ लाइफ बर्फ़ी से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये राउंड रहता है, तो इसमें बैक्टीरिया फंगस बहुत कम इफेक्ट डालते हैं। तो मैं बर्फ़ी की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये
अब बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाली हूँ दोस्तों कि जितना नारियल उतना चीनी, चीनी मैं जितना दिखाई थी उतना ही कटोरी से डाली हुई। अब बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसको रात में बना के ही छोड़ दी थी, तो सुबह का ये वीडियो है। तो आप अगर चाहें तो बर्फ़ी जैसा भी जमा सकते हैं, और इस तरह से कटोरा में निकाल के लड्डू जैसा भी बना सकते हैं, तो वही मैं दिखा रही थी। तो देखिए लड्डू बनाना बहुत आसान है, एक बूंद मतलब घी हाथ में रगड़ लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा चीनी है नहीं, तो कोई भी इसको आराम से खा सकता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो बिना चीनी वाला, अगर बच्चों के लिए बनाया तो ज़रूर चीनी या गुड़ डालें, नहीं तो शुगर फ्री या मिश्री वगैरह भी डाल के बना सकते हैं। तो ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट इसमें नहीं लगता है। और मैं 5 से 6 ही तरह का ड्राई फ्रूट डाली हूँ। मखाना है, काजू किशमिश, और किशमिश भी बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। तो इस बार मतलब नेचुरल किशमिश डाली हूँ, ब्लैक वाला नहीं डाले हैं। तो इस तरह से ना पूरे 25 पीस बन के तैयार हुए हैं, सारे लड्डू बड़े साइज में है। तो आराम से ये मतलब हफ्ता से ज़्यादा चल जाएगा ये, मतलब एक लड्डू डेली सुबह या शाम का बच्चों को 1 गिलास दूध दे, तो बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत बहुत हाई करेगा, और आप भी खुद भी खाएं। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं, बहुत कम चीनी और घी में बन के तैयार हुई है, जो आपको तो हेल्दी रखेगा ही और बजट फ्रेंडली भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहीं से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। मैं इस तरह से और भी कम घी ऑयल में मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये बहुत बहुत स्वादिष्ट बनी थी। हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे, तो उनको मैं सबसे पहले दिखाई हूँ, टेस्ट कराए हैं।